9th क्लास की मैथ प्रश्नावली 2.3 में पहला प्रश्न पूछा गया है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है दोस्तों, यानी कि x+1 है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपको क्या करना है, x का मान रखना है। लेकिन x का मान किस तरीके से रखा जाएगा उसको थोड़ा आप बिल्कुल सामने देखेंगे गौर से। यानी कि पहले आपको क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x प्लस में कितना दोस्तों, 1 है। ठीक है, x प्लस में कितना है, 1 है। ठीक है, अब बराबर में हमें क्या रखना है, 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ये प्लस का 1 है दोस्तों, तो जब ये उस तरफ जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो x का मान हमें क्या रखना है, माइनस का 1 रखना है, जहाँ जहाँ भी x आपको दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x, ठीक है, x है दोस्तों, तो x का मान हम क्या रखेंगे, माइनस का 1, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। फिर प्लस में रहेगा दोस्तों 1, ठीक है, माइनस का 1 लिखेंगे क्योंकि x का मान हमें क्या रखना, माइनस का 1। फिर उसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस का निशान, x की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 1। फिर प्लस में क्या रहेगा दोस्तों, 1 रहेगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, -1 को कितने से गुना करना है दोस्तों, 3 बार गुना करना है। -1 को कितनी बार गुना करना है, 3 बार। जैसे कि माइनस का 1 गुने में -1, फिर गुने में माइनस का 1, तो 1 एकम कितना हो गया दोस्तों, 1 हो जाएगा। ये माइनस कट जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक ही बार माइनस बचेगा, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो माइनस का 1 हमारा क्या आया, आंसर आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद अगर माइनस का 1 का गुना अगर हम 2 बार करेंगे, यानी कि स्क्वायर कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर इसको ब्रैकेट से बाहर निकालने के लिए माइनस का गुना अगर प्लस का गुना अगर माइनस से कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। फिर प्लस में क्या रहेगा दोस्तों, 1 रहेगा। तो आप सभी को पता है, ठीक है, कि माइनस का 1 फिर प्लस का 1 ही इस तरीके से। फिर माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है। तो इन दोनों को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। फिर यहाँ पे देखेंगे माइनस का 1 बचा हुआ, प्लस का 1 बचा हुआ, फिर इन दोनों को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, ठीक है, गुणनखंड है, तो यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, गुणनखंड है दोस्तों, है। यहाँ पे है भी लिख सकते हैं या फिर आप लिखेंगे गुणनखंड है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम करते हैं। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, x का मान क्या रखना है, माइनस का 1 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर रख रहे हैं माइनस का 1, ठीक है, इसके ऊपर रखेंगे 4, फिर प्लस, फिर x की जगह रखेंगे माइनस का 1, फिर उसके ऊपर क्या आ जाएगा, क्यूब, यानी कि घात 3, फिर प्लस का निशान। ठीक है, फिर x की जगह रखना माइनस का 1, फिर उसके ऊपर स्क्वायर यानी कि वर्ग, और x की जगह क्या रखना, माइनस का 1, फिर प्लस में क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, माइनस का 1 का गुना कितनी बार करना है, 4 बार करना है। ठीक है, तो -1 का गुना अगर 4 बार करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, उसको आप देख सकते हैं सामने, माइनस का 1 गुने में माइनस का 1 गुने में माइनस का 1 फिर गुने में माइनस का 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1 एकम 1 ही आ जाएगा दोस्तों, और माइनस से कट जाएगा, फिर माइनस, ठीक है, ये भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ प्लस का 1 बचेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा दोस्तों, प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद -1 का गुना हम कितनी बार करेंगे दोस्तों, 3 बार करेंगे, यानी कि घात है ना दोस्तों, घात कितनी है इसकी, 3 है, तो -1 का गुना क्या करेंगे, 3 बार करेंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, -1 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों, प्लस का 1 आ जाएगा। फिर प्लस को अगर माइनस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, फिर प्लस का 1। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे तो क्या आएगा दोस्तों, माइनस का 1 आ जाएगा, फिर प्लस में 1 रहेगा, माइनस और प्लस क्या होगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 1 लिखेंगे, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या दोस्तों, ये गुणनखंड नहीं है। तो हमें उत्तर में क्या लिखना है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आपको आसानी से सॉल्व करना है। चलिए अब हम बात करेंगे चौथे प्रश्न को। इसमें भी वही प्रक्रिया करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, ठीक है, बराबर का निशान, x का मान क्या रखेंगे, माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1, और घात कितनी रहेगी इसकी, 4 रहेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। फिर प्लस में लिखा है दोस्तों 3 है, तो 3 लिखेंगे, गुना का निशान, फिर x का मान क्या रखना, माइनस का 1, और उसके ऊपर 3। ठीक है, फिर लिखेंगे 3, फिर गुना का निशान, x का क्या रखना है दोस्तों, माइनस का 1। ठीक है, और इसका स्क्वायर। ठीक है, फिर x का मान क्या रखना है, माइनस का 1। ठीक है, क्योंकि 2 निशान एक साथ नहीं आते, इसलिए यहाँ पे क्या लगाया जाता है दोस्तों, ब्रैकेट लगाया जाता है, फिर हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, अगर -1 का गुना अगर 4 बार करते हैं, यानी कि लगातार, ठीक है, 4 बार करते जाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी प्लस का 1 आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, प्लस का 1। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, चलिए दोबारा करके दिखा देते, जैसे माइनस का 1 गुने में माइनस का 1 फिर गुने में माइनस का 1 फिर गुने में माइनस का 1, तो 1 एकम कितना आएगा दोस्तों, 1 आ जाता है। ठीक है ना, 1 आ जाता है, ये माइनस कट जाएगा, ये माइनस कट जाएगा, तो इस वजह से क्या आता है दोस्तों, प्लस का 1 आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ का आप क्या करें, बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान में रखें। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ठीक है, 3 का 3 लिखेंगे, पहले 3 का गुना 1 से ना करें, पहले हमें ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसको हल करना होता है। तो -1 का गुना अगर हम 3 बार करते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा दोस्तों, माइनस का 1 आ जाएगा।
ठीक है। फिर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर -1 का स्क्वायर कितना है दोस्तों, प्लस का 1 आ जाता है। ठीक है, प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, माइनस का 1 आ जाएगा, फिर प्लस में कितना रहेगा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों प्लस का 1। ठीक है, प्लस का 1, फिर 3 का गुना अगर 1 से करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, +3 का गुना -1 से करेंगे तो आ जाएगा -3। ठीक है, फिर 3 का कितना होगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस का 1 बचा हुआ है, फिर प्लस का 1 बचा हुआ है। ठीक है, तो प्लस, ठीक है, प्लस का 1। ठीक है, और यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है, कि माइनस प्लस क्या होगा तो दोस्तों माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 0। ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो ये भी क्या बचेगा दोस्तों, 0 बचेगा। तो कुल मिलाकर सभी को जोड़ने पे कितना है दोस्तों, 0 में, ठीक है, अगर 1 जोड़ देते हैं फिर 0 जोड़ देते हैं, यानी कि कुल मिलाकर जो बात है दोस्तों कितना आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। तो ये क्या दोस्तों, गुणनखंड है। ठीक है, क्या लिखेंगे, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, गुणनखंड नहीं है। जिसमें शून्य आएगा दोस्तों वही गुणनखंड है, जिसमें शून्य नहीं आएगा वो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, चलिए अब इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखिए दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा दिक्कत कर रही है। ठीक है, कैसे करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, माइनस का 1 रख देना है। ठीक है, और उसके बाद उसकी घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या करना है, x की जगह रखना माइनस का 1। ठीक है, और इसकी घात कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2 हो जाएगी। फिर ब्रैकेट है, फिर 2 है, फिर प्लस में अंडर रूट में 2 है, फिर x का मान क्या रखेंगे दोस्तों, माइनस का 1 रखेंगे। ठीक है, फिर प्लस में कितना, अंडर रूट में 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि -1 का जो घात जो 3 है दोस्तों, तो कितना आ जाएगा आंसर इसका, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, माइनस है दोस्तों, तो पहले हमें माइनस को कुछ नहीं करना है। ठीक है, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है। तो -1 का स्क्वायर कितना हो दोस्तों, 1 हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, माइनस का नहीं रहेगा। ठीक है, अभी हमें इसको ब्रैकेट से बाहर नहीं निकालेंगे गुना करके, अभी जो है जैसा है वैसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ का ध्यान देंगे दोस्तों कि जब हम माइनस इसको हम ये जो स्टार्टिंग का जो माइनस है इसको हमें कुछ नहीं करना है, लास्ट में जो आपको दिख रहा है मल्टीप्लाई माइनस का 1, तो इसको अगर आप इससे गुना करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान है। फिर -1 का गुना अगर प्लस से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का अंडर रूट में 2 आ जाएगा। ठीक है, बस ये आपको करना था। ठीक है, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, ये अभी ब्रैकेट में रहेगा, फिर प्लस में क्या रहेगा, अंडर रूट में 2, क्योंकि इसी को ही मैंने क्या कर दिया, पहले इसको गुना किया, यानी कि प्लस, ठीक है, +2 का गुना मैंने किससे किया दोस्तों, -1 से किया, तो मेरा आ गया माइनस का 2। फिर प्लस अंडर रूट 2 का गुना किया -1 से, तो कितना आएगा दोस्तों, माइनस का अंडर रूट में 2 आ गया। ठीक है, अभी भी ब्रैकेट में रहेगा दोस्तों, माइनस का 1। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, अगर मैं इसको इससे गुना करूँगा दोस्तों, ठीक है, अगर इसको इससे गुना करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस में 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर अगर हमें करना है तो हमें गुना करना पड़ेगा। तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 2। फिर माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये हो जाएगा प्लस में अंडर रूट का 2 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान है दोस्तों। फिर ये हो जाएगा प्लस का अंडर रूट में 2। ठीक है, तो ये वही माइनस, ये भी माइनस, तो कितना होगा, माइनस का 2 हो जाएगा। फिर प्लस में कितना रहेगा दोस्तों, 2 रहेगा। ठीक है, फिर अंडर रूट में कितना रहेगा, 2 और अंडर रूट में 2, तो कुल मिलाकर अंडर रूट कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 2 बार हो गया, क्या हो गया, अंडर रूट 2, यानी कि अंडर रूट 2 है और अंडर रूट 2 ये दोनों ही प्लस में, तो अंडर रूट 2 है दोस्तों, कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइनस का 2 है और ये प्लस का 2 है, तो माइनस प्लस क्या हो दोस्तों, ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 अंडर रूट में 2। तो ये भी क्या दोस्तों, गुणनखंड है नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सवाल को हल करना है। मैं आपको दोबारा समझा देते हैं, इस वाले बॉक्स को मैंने कैसे सोल्व किया दोस्तों। इस वाले बॉक्स को मैंने कैसे हल किया, पहले मैंने इस माइनस को ब्रैकेट से बाहर नहीं निकाला गुना करके। आप पहले जो पीछे जो नंबर देख रहे हैं -1, तो -1 का गुना मैंने क्या किया दोस्तों, प्लस के 2 से किया, तो कितना आ गया दोस्तों, माइनस का मेरा कितना आ गया, 2 आ गया। फिर इसी माइनस का 1 का गुना मैंने किससे किया दोस्तों, प्लस के अंडर रूट में 2 से किया, तो मेरा कितना आ गया, माइनस का अंडर रूट में 2 आ गया। अभी भी ये ब्रैकेट में था दोस्तों, तो मैंने क्या किया, फिर उसके बाद ये माइनस का जो था एक एक करके मैंने माइनस का गुना इन दोनों संख्या से करी। जैसे -1 का गुना -2 से करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 2। -1 का गुना अगर -√2 से करेंगे तो प्लस का 2, क्योंकि माइनस का गुना माइनस से करते क्या हो दोस्तों, ये प्लस का निशान आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रहे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, नमस्ते एंड बाय।